मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है वो टॉपिक का नाम है गुरु पूर्णिमा। तो मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि गुरु के हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। गुरु बिना शिष्य नहीं है, गुरु बिना विद्या नहीं है। तो हम जब जिंदगी में कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं, कहीं क्विट करने का सोचते हैं, कहीं हारने का सोचते हैं, तो कोई ना कोई किसी भी रूप में हमको एक गुरु मिल जाता है और जो हमको संभालता है, जो हमको ज्ञान देता है और हमको जीने की कला सिखाता है, लड़ने की कला सिखाता है और हमें योद्धा और विजेता बनाता है। गुरु का एक ही काम होता है, गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कि उसके बच्चे कैसे सफल होए, कैसे उसके जो शिष्य हैं एक सक्सेसफुल होए, एक सफल बच्चा बने, एक सफल शिष्य बने। तो हमारे जीवन में हमने बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा। जैसे जैसे हम किसी क्लास में आगे बढ़े होंगे तो हमने के गुरु को देखा होगा। हम जब बड़े होंगे तो हमने हमारे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में हमने गुरुओं को देखा होगा। पहला गुरु कौन है? पहले गुरु होते हैं वो है हमारे माता और पिता। जो माता पिता जो होते हैं ना, ये कभी दिखाते नहीं, कोई जताते नहीं और ऐसे ही हमको बहुत सारी चीज सिखा जाते हैं। पहली बार जब गिरते हैं ना तो हाथ भी हमारा वही संभालते हैं, वो है हमारा माता पिता। पहली बार हम साइकिल चलाने से डरते हैं या तैरने से डरते हैं, वही हमको हिम्मत देते हैं, वो है हमारे माता पिता। माता पिता एक गुरु के समान है और वो माता पिता जो हमारी पहली पाठशाला जो हमारे घर होती है उसके प्रथम शिक्षक होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं माता पिता। तो माता पिता का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो कहूँगा कि हम लाखों का पूजा कर ले, लेकिन हम माता पिता का पूजा नहीं करेंगे तो सारा विद्या, सारा पूजा आपका बेकार है। मालूम है गुरु कैसा होता है? गुरु के आते ही हमारे मन में एक शीतलता का भावना होता है और हमारा सर और हाथ दोनों एक साथ उनके चरणों में झुक जाता है। ऐसे होते हैं गुरु। तो माता पिता तो हमको बचपन से, जन्म से लेके बड़ों तक हमारे, और गुरु कभी भी अपने स्टूडेंट के बारे में, अपने शिष्य के बारे में कभी गलत नहीं सोचता। तो वही सारी चीज माता पिता भी हमारे ऐसे होते हैं, वो हमारे बारे में कभी नहीं सोचता। गुरु की खूबियां हैं। गुरु मतलब कौन है? गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं गुरु। तो गुरु जो है हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। बिना उनके ज्ञान के, बिना उनके मार्गदर्शन के हम कुछ कर नहीं पाते, हम जिंदगी लड़ नहीं पाते। कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी हताश हो जाते हैं। तो संयम सिखाता है गुरु, हमको पैशंस सिखाते हैं गुरु, हमको जिंदगी में लड़ने की कला सिखाते हैं गुरु। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन को गुरु मान नहीं पाते क्योंकि सिखाते तो सब कुछ हैं, जताते कभी नहीं है, क्योंकि हम उनको कुछ उसके बदले में देते नहीं हैं। वो हमेशा देते हैं, कभी वो मांगते नहीं है। इसलिए हम माता पिता को, हम बाहर की जो गुरु हैं, बाहर की जो एजुकेशन है उसको हम गुरु मानते हैं। और किसी को लोग अपने माता पिता को छोड़ के धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे बाबा लोग हैं, इनको लोग गुरु मानते हैं। कोई किसी को गुरु मानता है, कोई किसी को गुरु मानता है, कोई अपने बिजनेस के क्षेत्र में किसी को गुरु मानता है, कोई अपने कला के क्षेत्र में किसी को गुरु मानता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक शरीर जो जिसने आपको बना के दिया है, ये ज्ञान जो अर्जन की क्षमता आप में जो बनाई है, जो आपको जीवन लड़ने की कला सिखाता है, तो माता पिता ही है ना। माता पिता हमारे सबसे बड़े गुरु हैं और हमारे पहले गुरु हैं। तो माता पिता के सामने आपका हाथ हमेशा झुक जाना, आपका शीश हमेशा होना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो मैं आज तो गुरु की कुछ विशेषताएं हैं, पेरेंट होने के नाते आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कुछ बताता हूं कि गुरु में जो विशेषताएं होती हैं वो हमें भी वो विशेषताएं होती हैं। हम उनको भूल जाते हैं और हम उनको भुला देते हैं। कुछ हम जिंदगी की जो दिनचर्या है उसमें हम कठोर हो जाते हैं, उसमें हम भूल जाते हैं। तो हमारे में भी वो सारे गुण हैं। एज ए पेरेंट होने के नाते हमारे माता पिता में भी वो सारे गुण थे, तभी तो हम उनको पूछते हैं, तभी तो हम उनके मानते हैं। गुरु की कुछ विशेषताएं हैं। गुरु में सबसे बड़ा जो विशेषता होता है ना, इसको बोलते हैं पेशेंस। उन्हें धैर्य बहुत होता है। वो कभी भी स्टूडेंट को मारते नहीं हैं, वो हमेशा उनको सिखाते हैं। वो अगर 10 बार भी बताओ तो 10 बार भी सिखाते हैं, 15 बार भी बताओ 15 बार भी सिखाते हैं। तो उनमें हमेशा पैसेंस होता है। लेकिन माता होने के कारण, पिता होने के कारण हम लोगों को पैसेंस धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हमारी जो विशेषताएं हैं, जो धैर्य का विशेषता है, हम खोते चल रहे हैं। आपको पता है पेरेंट
दूसरा नाम ही धैर्य है, पेरेंट का दूसरा नाम ही पैसेंस है। तो गुरु की जो पहली जो विशेषता है पैसेंस, वो हर माता पिता में होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन समाज के और अपने काम धंधे में गुस्से धीरे धीरे वो गुस्सा होने लगते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं। तो पहली जो विशेषता है हर एक माता पिता में होनी चाहिए और गुरु में होता है, वो होता है धैर्य। दूसरा होता है हार्डवर्क। और जो चीज है ना, हर एक माता पिता मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, बाहर मेहनत करते हैं, घर में मेहनत करते हैं, बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं, पालते हैं, खाते हैं। ऐसे गुरु भी तो ऐसे ही होते हैं ना, वो भी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सारे वो गुण देने के लिए। जो दूसरा विशेषता है वो हार्डवर्क है, और हार्डवर्क से ही तो आदमी परफेक्ट बनता है। तो गुरु भी हार्डवर्क से परफेक्ट बनाते हैं। उसी तरह माता पिता भी अपने मेहनत से पैसा कमा के, मेहनत से अपने जी जान लगा के बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा बनाते हैं। मैं तो कहता हूं जिसके पास माता पिता हैं उनको तो किसी गुरु का जरूरत ही नहीं है। क्या होता है उनमें, होता है गुरु क्या सिखाते हैं, प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूटी प्रैक्टिस। अगर आपको निरंतर अगर आपका अभ्यास है ना, अभ्यास से ही आप लड़ाई जीत सकते हो। इसमें यू परफेक्ट। तो गुरु में जो तीसरा चीज होता है वो होता है प्रैक्टिस का। वो बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं, और माता पिता भी बहुत सारे बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, बोलता गिर जाता है, तो नहीं बेटा और करो। ऐसे ही गुरु में जो तीसरा जो विशेषता है वो है प्रैक्टिस का। तो वो भी माता पिता में भी वो विशेषता होता है। वो भी बहुत से संयमी होते हैं, वो भी बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये तीसरा विशेषता है माता पिता और गुरु में। तो इसीलिए तो माता पिता को पहले गुरु का सम्मान दिया गया है। एक चौथी विशेषता होती है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट की, हमेशा अपने शिष्य की भी अगर अच्छा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको हमेशा सम्मान देते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। ऐसे तो माता पिता भी तो ऐसे ही होते हैं ना, कि जब हम कुछ अलग करते हैं, जब हम चलना सीख जाते हैं, हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, जब हम कुछ अच्छा करके आते हैं, तो अच्छे माता पिता और अच्छे गुरु भी तो हमारा अप्रिशिएट करते हैं ना। इसी तरह तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो ये जो एप्रिसिएशन की भावना है, ये अगर हम में है, हम भी गुरु के समान हैं। एज ए पेरेंट के होने के नाते अब में भी यह एप्रिसिएशन की भावना होनी चाहिए कि हमेशा अपने बच्चों की बड़ाई करें, हमेशा अपने बच्चों को सही चीजों, जब वो सही चीज करते हैं, सही नंबर लाते हैं या मेडल लाते हैं या हार्डवर्क करते हैं, तो उनको कभी ये नहीं बोले कि इतने से क्या होगा, नहीं ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। हमेशा जैसे गुरु बच्चों को बोलते हैं, पहली बार जब वो निशाना लगाता है तो थोड़ा कम लगता है, बोलता है नहीं प्रैक्टिस करो, बढ़िया किया तुमने। ऐसे माता पिता भी अपने बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए तो दूसरा है होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं। गुरु बड़े दूर की सोचते हैं, माता पिता भी तो दूर की सोचते हैं ना। वो भी अपने भविष्य, अपने बच्चों की जन्म से लेके भविष्य की कल्पना कर लेते हैं और उस तक बच्चों को पहुंचाते हैं। तो गुरु और माता पिता समान है। तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि आपके घर में अगर आप माता पिता को पूछते हो, अपने घर में अगर आप माता पिता को मानते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उनसे आप सारी चीजें सीख सकती हैं। ये सारी समानताएं हैं गुरु में, ये सब सारी समानताएं हैं। और जैसे कि गुरु भी फोरकास्ट करते हैं, माता पिता भी फोरकास्ट करते हैं। गुरु तो कुछ क्लास का फोरकास्ट करते हैं, माता पिता तो आपकी पूरी जिंदगी का फोरकास्ट कर लेते हैं। हार जाते हैं, कभी क्विट करने का सोचते हैं। बच्चे कभी बोलते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं हार गया हूं, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। डरना नहीं है, एक दिन ऐसा समय आएगा, यू बिकम द नंबर वन, यू बिकम द विनर, यू बिकम द चैनर। और वही तो आपको मोटिवेट करते हैं ना गुरु, कि बताते हैं कि विनर लोग ऐसे निराश नहीं होते, चैंपियंस नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट। चैंपियन कभी क्विट नहीं करता। बहुत खेल कूद में हमको चोट लग जाता है, गिर जाते हैं, कुछ नंबर कम आ जाते हैं, कभी रेस में हम पिछड़ जाते हैं, तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तो मोटिवेट करते हैं गुरु, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं गुरु। इसी तरह माता पिता भी तो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो समानताएं हैं गुरु में और माता पिता में। और एक समानता, गुरु कभी भी अपने स्टूडेंट के पक्षपात नहीं करते। ये नहीं बोलते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम खराब हो। वो बोलते हैं जो वो थोड़ा अच्छा है, कल अच्छे हो जाओगे। इसी तरह जो अच्छे माता पिता होते हैं, वो भी कभी अपने बच्चों का तुलना न रिश्तेदार से करते हैं, न पड़ोसी से करते हैं, न किसी दूसरे बच्चों से करते हैं। वो भी कभी तुलना नहीं करते, उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। पूरा व्यक्तित्व का जो आज ये व्यक्तित्व उभर के आ रहा है, आज का जो आप सक्सेस अपने आप को बोलते हो, वो व्यक्तित्व बनाने में, पूरा जो संभालने में, जो की तरह जो जिसने काम किया है, आपको संभाला है, ठोका है, बजाया है,
जब आप गिरे हो तो उठाया है, अभी आपका उंगली पकड़ा है, कभी आपको चढ़ाया है, कभी कंधे पे चढ़ाया, कभी सर पे चढ़ाया है। यही तो है माता पिता का जो ये लास्ट है, वो कभी तुलना नहीं करते, किसी भी बच्चों से आपका तुलना नहीं करते। उनके बच्चे उनके लिए बेस्ट है और आपके व्यक्तित्व की इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट लगाते हैं और आपको बेहतर सक्सेस 100% विनर बनाते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। तो मैं गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में मैं सारे पेरेंट को बताऊंगा कि अपने अंदर एक गुरु की भावना लाएं, अपने बच्चों को गुरु की सेवा करना सिखाएं, अपने बच्चों को माता पिता की सेवा करना सिखाएं। आप अपने माता पिता की और एक चीज मैं बताऊंगा, पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ा चीज है, आप बोलते हो अपने बच्चे को ये करो, वो कभी नहीं करते। अगर आप अपने माता पिता को गुरु मानते हो, अगर आप अपने माता पिता को की पूजा करते हो, उनके सामने चरण स्पर्श करते हो, पूर्णिमा के दिन ही नहीं डेली करते हो, तो आपका बच्चा भी आपको गुरु मानेगा और आपकी पूजा करेगा। और आप जैसे आप देखे हो कि ये जो भी जिंदगी में जो भी आप डिजर्व कर रहा है सिर्फ आपकी वजह से है। ऐसे होते हैं गुरु। गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में आपको बताऊंगा कि गुरु और माता पिता एक समान होते हैं, दोनों को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये कुछ लोग बाहर के गुरु होते हैं और ये अंदर के गुरु होते हैं, ये आपके पहले गुरु होते हैं। पहला तो हमेशा पहला होता है ना, हमेशा प्यारा होता है। लव योर माता पिता को अधिक से अधिक प्यार दे, सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। आप उनको कुछ दे ही नहीं सकते,